इतिहास खुद को दोहराता नहीं, पर वो गूंजता जरूर है। साल 2026 के मार्च महीने की ये ठंडी रातें आज बारूद की गर्मी से तप रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका और पश्चिम एशिया का सबसे जिद्दी मुल्क ईरान आज आमने सामने है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली एक महाप्रलय है। आखिर क्या हुआ था 28 फरवरी की उस काली रात को? क्यों नाकाम रही ओमान की शांति वार्ता? और क्या वाकई अली खामेनेई का युग समाप्त हो चुका है? आज के इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम परत दर परत खोलेंगे 2026 के इस भीषण युद्ध के पन्नों को। कमर कस लीजिए, क्योंकि यह कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फरवरी 2026 के अंतिम हफ्तों में वॉशिंगटन में हलचल तेज थी। राष्ट्रपति ट्रंप की टेबल पर प्लान बी तैयार था। जैसे ही ओमान में डिप्लोमैट्स खाली हाथ लौटे, व्हाइट हाउस से एक आदेश निकला, अदला मानसैडिसम बड़ी एग्जीक्यूट ऑपरेशन नो मर्सी। इजराइल की मोसाद और अमेरिका की सीआईए ने महीनों की प्लानिंग के बाद ईरान के नटांज और फोर्डो परमाणु केंद्रों को एक साथ निशाना बनाया। धमाके इतने जोरदार थे कि सीस्मोग्राफ पर भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। अमेरिका का दावा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और उसे रोकना जरूरी था। हमलों के ठीक 24 घंटे बाद पूरी दुनिया में एक सनसनीखेज खबर फैली। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई अब नहीं रहे। ईरान के सरकारी टीवी पर शोक की लहर थी, लेकिन मातम ज्यादा देर नहीं चला। उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई ने सत्ता की बागडोर संभाली। मोज्तबा को अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में साफ कर दिया, अमेरिका ने शैतान के दरवाजे खोल दिए हैं, अब ईरान उसका अंत करेगा। इसी के साथ शुरू हुआ ईरान का प्रॉक्सी वॉर और सीधा पलटवार। ईरान के पास अमेरिका जैसी बड़ी एयरफोर्स तो नहीं थी, लेकिन उसके पास दुनिया की रगों को काटने का हुनर था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी उतार दी और समुद्र में हजारों माइंस बिछा दी। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। देखते ही देखते कच्चा तेल $250 प्रति बैरल को पार कर गया। न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक हाहाकार मच गया। यह सिर्फ एक सैन्य युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक आर्थिक महायुद्ध बन गया। आज मार्च 2026 के बीच में स्थिति यह है कि रूस और चीन ईरान के पीछे चुपचाप खड़े हैं। अमेरिका के यूरोपीय साथी युद्ध की कीमत चुका रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के मोर्चे से ध्यान हटाकर मिडिल ईस्ट में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है। दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। क्या हम अनजाने में परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत जैसे देश जो दोनों पक्षों के साथ संतुलन बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। युद्ध कभी विजेता नहीं चुनता, वो सिर्फ तबाही छोड़ता है। मार्च 2026 के इस मंजर ने हमें याद दिलाया है कि शांति कितनी नाजुक है। क्या बातचीत की कोई उम्मीद बची है, या फिर ये आग पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का यह हमला जायज था या ईरान का पलटवार? कमेंट में अपनी बेबाक राय दें। सत्येंद्र के इस विशेष विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस युद्ध के तकनीकी पहलुओं और हथियारों पर अलग वीडियो चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें। जय हिंद।